हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज 6 अक्टूबर है, फ्राइडे है, वीक ख़त्म हो चुका है। और इसके साथ साथ हमारे पास आज का टेक्निकल एनालिसिस भी आपके सामने है। आज मार्केट थोड़ी सी हमें डाउन दिखी है। चलें इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर पीपी लीपीज को देखें तो हम देख सकते हैं कि फॉरेन ने बाइंग पे रहे हैं और लीपीज एज यूजुअल 2-3 दिन से माल उठा रहे हैं। एज यूजुअल 2-3 दिन से बैंक्स माल उठाई जा रहे हैं, उठाई जा रहे हैं और एक हद तक ही बैंक से माल उठाएंगे, बाद में इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएंगे। तो जो हमें यहाँ पे नज़र आ सकता है, इस पर्टिकुलर एरिया में हमें डाउन ट्रेंड नज़र आ सकता है और फिर क्या पता यहाँ पे हमें दोबारा सपोर्ट मिले। अगर दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास फॉरेन कॉरपोरेट्स तगड़ी सेलिंग कर रहे हैं और फॉरेन कॉरपोरेट्स ने काफ़ी माल बेचा है। जहां बैंक्स ने वावा माल उठाया है, वहां फॉरेन कॉरपोरेट्स ने वावा माल बेचा है और मोस्टली बैंक्स को ही बेचा है। इसके अलावा देखें तो हम माल उठाने में कंपनीज ने भी साथ दिया है और फॉरेन इंडिविजुअल्स हमारे पास पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने म्यूचुअल फंड्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, हल्की सी सेलिंग में पार्टिसिपेट किया है, ब्रोकर्स ने किया है, कंपनीज ने माल उठाने में पार्टिसिपेट किया है। सीमेंट सेक्टर में देखें तो हमारे पास बैंक की थोड़ी सी बाइंग है, साथ हमारे पास फीपीस की बाइंग है थोड़ी सी। कमर्शियल बैंक्स में दोबारा देखें तो बैंक्स में ही री इन्वेस्ट किया है और बैंक्स हमेशा हम देख सकते हैं, रोज टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, 3 दिन से बैंक्स में ही इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हीट मैप में बैंक्स ज़्यादा हरे हरे शो होंगे। इसके अलावा 3.22 मिलियन पीपीज ने बेचा है और मोस्टली ये बैंक्स ने ही उठाया है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स में देखें तो पीपीज ने 0.03 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है और बैंक्स ने 0.16 मिलियन डॉलर्स का माल उठाया है। फर्टिलाइजर का मैंने आपको एक दो दिन पहले वीडियो से मैं बताया था कि हो सकता है फर्टिलाइजर सेक्टर और ऊपर जाए। पूरे मसला में 0.01 मिलियन का माल उठाया है और ये इंश्योरेंस कंपनीज ने ही उठाया है। इंश्योरेंस कंपनीज ने माल बेचा है और पीपीज ने उठाया है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में पीपीज माल उठा रहे हैं और बैंक्स बेच रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में भी हम देख सकते हैं। अगर हम हीट मैप की बात करें तो आज हमें एक नॉर्मल सा हीट मैप दिख रहा है, ना ज़्यादा हरियाली है, ना ज़्यादा खूनी खूनी लाल रंग है। अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल असेंबलर में थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हुई है, पावर जनरेशन में भी एक्यूमुलेशन हुई है, हपको कैपको वगैरह। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी हमारे पास कहीं कहीं टीआरजी नेटसोल्ट वगैरह में एक्यूमुलेशन देखने को मिली है। सीमेंट सेक्टर डाउन और कहीं कहीं सीमेंट सेक्टर में भी एक्यूमुलेशन आ रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखें तो हमारे पास ऑयल एंड गैस सेक्टर में हल्का हल्का माल उठाया जा रहा है। रिफाइनरी में भी ओवरऑल ज़्यादा हलचल नहीं है बाइंग साइड पे। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो आज हमारे पास और टॉप डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन देखने को मिली है और मैं जैसे कि आपको बता दूं, ये जो लाइन हम मार्क करते हैं ये एब्सोल्यूट लाइन नहीं होती, ये एब्सोल्यूट लाइन नहीं होती, हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते। ये एक जोन होता है, हम इसको लाइन कंसीडर नहीं कर सकते। तो आसपास इसी जोन के इसको रिजेक्शन मिलना शुरू हो गई है और एक डोची काइंड ऑफ फॉर्मेशन कैंडल बन रही है। हो सकता है कि अगले मंडे यहाँ से ही ये एक और बड़ी लाल खूनी कैंडल बनाए और फिर ये नीचे जाके यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले, यहाँ पे इसको भी तोड़ दे। अगर तो इसने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो इसको नीचे आना पड़ेगा यहाँ से रेजिस्टेंस करके और फिर थोड़ी सी क्यूमुलेशन के बाद ऊपर जा सकता है। अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें तो हमारे पास कोई इंडिकेशन शो नहीं कर रहे, ना बाइंग ना सेलिंग का। और अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स हमारे पास एवरेज पॉइंट से नीचे लगे हैं। वॉल्यूम्स हमारे पास एवरेज से ज़्यादा सेलिंग आई है, जितनी बाइंग हो रही थी उससे ज़्यादा सेलिंग आ चुकी है और मेरे ख्याल से अभी इसके वॉल्यूम्स और कम जाएंगे और ये एवरेज लाइन से और कम इसके वॉल्यूम्स जाएंगे और हो सकता है यहाँ से रिटर्न बैक करके शायद थोड़ी एक्यूमुलेशन के बाद दोबारा मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को टच करे और फिर ऊपर जाने की
मूव बनाए, अगर उसने ऊपर जाना हो तो। और अगर उसने नहीं जाना होगा ऊपर तो वो यहाँ से अपनी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा और उसके बाद हमारे पास एक पोटेंशियल सपोर्ट 44,141 पे दिखेगी तकरीबन। आप लोग मेरी ये वर्किंग देख सकते हैं। आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आना है और ये KSE 100 इंडेक्स लोड चार्ट लेआउट में यहाँ पे लिखना है KSE 100 इनटू द, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरा चार्ट खुल जाएगा, आप उसको देख के वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप अपनी वर्किंग खुद करें, क्योंकि किसी की वर्किंग तो आप समझ नहीं सकते और हर कोई अपने लिहाज से वर्किंग करता है। और या दैट्स इट। और मार्केट मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स को समझें, कैंडल स्टिक्स को समझें कि किस तरह की कैंडल स्टिक्स बन सकती है, कौन सी कैंडल क्या शो करती है। कैंडल स्टिक्स कोई हवा नहीं है, कैंडल स्टिक्स आर जस्ट आपके पास बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट्स शो करती है कैंडल स्टिक्स, कि बायर्स क्या करना चाह रहे हैं, सेलर्स क्या करना चाह रहे हैं। और ये इस कैंडल पे हमें ये दिख रहा है कि बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज हैं कि उनको क्या करना चाहिए। और जब कंफ्यूजन आ जाती है तो हमारे पास यहाँ तो कंटिन्यूएशन बनती है, यहाँ तो वापस डाउन ट्रेंड का आगाज होता है। अगर तो कंटिन्यूएशन हुई तो यहाँ से शायद एक दो रेड कैंडल्स के बाद दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर जाए, लेकिन अगर रिजेक्शन हुई तो यहीं से नीचे जाके क्या पता इसको भी सपोर्ट को तोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे 3-4 दिनों में बैंक्स ने काफ़ी माल उठाया है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। तो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ नई चीज़ें लाऊं, कुछ नए इंडिकेटर्स को एक्सप्लोर करूं, आपके सामने रखूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको हम मज़ीद अकोमोडेट करेंगे। आप लोग कमेंट्स करें कि आप कौन सी स्क्रिप्ट्स पे वर्किंग देखना चाहते हैं हमारी, तो हम आपको वो वर्किंग भी दिखाएंगे। अपनी स्क्रिप्ट्स कमेंट्स में दिखाएं। मैंने एक एंग्रो पे वीडियो बनाई है ऑलरेडी, वो भी जाके देख सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा मुझे आप स्क्रिप्ट्स बताएं कमेंट में कि आप कौन सी स्क्रिप्ट में चाहते हैं उस पर वीडियो बने, तो मैं वो भी बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। तो ये आप लोगों के सामने KSE 100 की थोड़ा सा ओवरव्यू हम लेके आए थे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और मुल्क से प्यार करें। अल्लाह हाफिज़।